समुद्र के बीचों बीच बने इस होटल में एक दिन रुकने के किराए में आप दिल्ली में एक शानदार फ्लैट खरीद सकते हैं। इस होटल के दीवारों और हैंडल से लेकर बाथरूम तक में सोने की परत चढ़ाई गई है। इस होटल में ऐशो आराम की इतनी सारी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में सोचना किसी के बस की बात भी नहीं। लेकिन इस होटल को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि इतने बड़े होटल को बीच समुद्र में बनाया कैसे गया और क्यों इतनी सारी समुद्री तूफान आने के बावजूद भी ये टूटता क्यों नहीं। आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 1950 से दुबई सिर्फ मछलियाँ पकड़कर ही पैसा कमाता था, लेकिन 1960 में दुबई में तेल का कुआं पाया गया और उनकी कमाई का जरिया ही बदल गया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने दुबई को ये चेतावनी दी कि दुबई अगर सिर्फ तेल के भरोसे रहा तो बहुत जल्द सच में उसका तेल निकल जाएगा। इसलिए दुबई के शेख ने सोचा कि अब उन्हें अपनी इनकम का सोर्स ऑयल इंडस्ट्री से कन्वर्ट करके टूरिज्म में करना होगा, वरना आगे चलकर उनके लिए पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचेगा। अब दुबई के शेख ने एक ऐसा होटल बनाने का सोचा जो पानी में तैरता हुआ होगा और पूरी दुनिया के लोग उस होटल को देखने भी आएंगे। दुबई के शेख को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने फरमाइश रखी थी उसे पूरा करना भी कोई आसान काम नहीं था। होटल बनाने के फर्स्ट स्टेज में दुबई के शेख ने टॉम राइट और उनकी टीम के द्वारा दिए गए सभी डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया था। अभी एक दिन डिजाइनर्स ने समुद्र में सेलिंग बोर्ड देखा जो उन्हें काफी यूनिक लग रहा था, और जब उन्होंने ऐसा ही होटल का डिजाइन शेख के सामने रखा तो दुबई रूलर ने उसे पहली नजर में ही अप्रूव कर दिया। लेकिन इसमें डिजाइन में जो समस्या थी वो ये थी कि होटल का डिजाइन जो था वो समुद्र के बीच में ही अच्छा लगता और इसलिए उन्हें इस होटल को बनाने के लिए एक आइलैंड चाहिए था। लेकिन दुबई में कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं है और इंजीनियर से समुद्र में बनाते तो बुर्ज अल अरब को समुद्री और उसकी खतरनाक लहरों से खतरा हो सकता था। अब इससे बचने के लिए इंजीनियर्स को समुद्र पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड तो बनाना ही था, लेकिन उसके ऊपर एक आलीशान होटल खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। 1995 में आइलैंड का काम शुरू कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने समुद्र में 1300 मीटर दूर बड़े बड़े पत्थर डलवाने शुरू कर दिए और अब आइलैंड की शक्ल लोगों के सामने आनी शुरू हो चुकी थी। काम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अरेबियन सी में एक समुद्री तूफान आ गया। समुद्री लहरों ने आइलैंड को ही हिलाकर रख डाला, जिसकी वजह से आइलैंड का एक हिस्सा भी टूट गया। अब इस खबर ने दुबई के शाही महल को हिलाकर रख दिया था और सारा काम इस वजह से रोक दिया गया, क्योंकि जो लहरें सिर्फ आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचा रही है वो बाद में बुर्ज अल अरब का क्या ही हाल करेंगी। अब 5 महीने काम बंद रहने के बाद इंजीनियर्स ने एक आइडिया दिया कि अगर हम आइलैंड के किनारों पर कुछ ऐसे होलो स्लैब्स रखेंगे तो लहरों की वजह से ये पड़ने वाला प्रेशर 50% तक कम हो जाएगा। अब उन्होंने एक 3D मॉडल पर इसकी टेस्टिंग भी कर ली थी, जिससे कि सच में ये आइडिया कामयाब हो गया। अब इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खत्म ही था कि दुबई के शेख ने कहा कि ये अभी अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बात सुनकर इंटीरियर डिजाइनिंग की टीम पर तो एक पहाड़ ही टूट पड़ा और इसके बाद उन्होंने इस वॉल पर डांसिंग फाउंटेन, LED लाइट्स और फिश टैंक्स लगवाए, जिसे शेख ने देखते ही पहली नजर में अप्रूव कर दिया और कुछ इस तरह जाकर बुर्ज अल अरब का काम पूरा हुआ था। अब इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन को तैयार करने के लिए सोचा कि वो स्टील के मोटे मोटे पाइप्स को जमीन में हार्ड रॉक तक गाड़ देंगे, जिससे बुर्ज अल अरब का कोई तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्होंने स्टील पाइप गाड़ने शुरू कर दिए तो जमीन के 180 मीटर की गहराई में ड्रिलिंग करने के बाद भी इंजीनियर्स को सॉलिड लॉक नहीं मिली। अब इसका मतलब ये था कि जिस जगह पर वो बुर्ज अल अरब को बना रहे थे उसके नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी। अगर इस आलीशान होटल को रेत पर ही बना दिया जाता तो अर्थक्वेक आने पर ये होटल ही गिर सकता था। अब एक इंजीनियर ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। उसने कहा कि अगर हम स्टील पाइप को जमीन में गाड़ते चले जाएं, तो एक समय पर जमीन में कंप्रेस्ड रेत खुद ब खुद आ जाएगी और वो पाइप जमीन में धंसना बंद हो जाएंगे। अब ड्रिलिंग करके जब चेक किया गया तो उस इंजीनियर का ये आइडिया काम कर गया और उन्हें जमीन के नीचे कंप्रेस्ड रेत मिल गई। पूरे 55 स्टील पाइप्स को ऐसे ही जमीन पर गाड़ दिया गया, जहाँ पर ये आलीशान होटल बनने वाला था। 2 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने बुर्ज अल अरब के आधे से ज्यादा काम को खत्म भी कर दिया था और 1996 में कंक्रीट का काम पूरा हो चुका था। लेकिन अब बारी थी बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने की, जिसके लिए उन्हें बड़े बड़े स्टील के स्ट्रक्चर की जरूरत थी। ये स्टील के स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी, ताकि ये मजबूती से सारा स्ट्रक्चर आपस में जुड़ा रहे। इसलिए इन स्टील पाइप्स को बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जो होटल के लोकेशन से 15 किलोमीटर दूर पर थी। इसलिए पाइप्स बन जाने के बाद उसे लोकेशन तक लाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसे होटल तक पहुँचाया तो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बात इसे ऊपर ले जाने की कही गई।
गई, क्योंकि इसका वजन 10 रोड रोलर के बराबर था और इनके पास अपने काबल लिफ्टर्स भी नहीं थे, और इसीलिए स्पेशली सिंगापुर से खास तरह के लिफ्टर मंगाए गए, जिसकी मदद से उन स्टील पाइप्स को ऊपर ले जाया गया। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, और वो था दुबई का टेम्परेचर। वहाँ के टेम्परेचर में दिन और रात में 15 डिग्री का फर्क होता है, और अब ऐसे में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होती है, और टेम्परेचर घटने पर स्टील श्रिंक हो जाती है, जिसे अगर ऐसे ही लगा दिया जाता तो होटल के ढहने का भी डर था। इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर्स ने स्टील पाइप्स को एक ऐसी वॉशर में फिट करने का सोचा, जिस पर अगर स्टील एक्सपेंड करे या श्रिंक करे तो भी वो वॉशर अपने आप ही उसको एडजस्ट कर ले, और इस तरह इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखाया। अब एक ऐसा समय आया कि शेख ने बुर्ज अल अरब के होटल को विजिट किया, लेकिन शेख को अब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अब दुबई के रूलर का ये कहना था कि अब उन्हें बुर्ज अल अरब के टॉप पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए, जहाँ पर डिनर करते समय ऐसा महसूस किया जा सके कि वो समुद्र के बीच हवा में बैठकर डिनर कर रहे हैं। बुर्ज अल अरब में ना तो कोई ऐसी सपोर्ट बनाई गई थी जिस पर ये होटल बनाया जा सके, और ना ही इसके लिए कोई प्रिपेयर था। अब इंजीनियर्स के अंदर शेख को ना बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, और इसका कोई न कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही था। अब कई समय बाद एक बुर्ज अल अरब का डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें बुर्ज अल अरब के कंक्रीट कोर पर स्टील ब्रेकर्स लगाए गए, और फिर उनमें 10 मोटी बीम्स डाली गई। अब इन बीम्स के ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर रख दिया गया और ऊपर शीशे का स्ट्रक्चर फिट किया गया, और कुछ इस तरह जाकर इंजीनियरिंग टीम ने शेख की इस फरमाइश को पूरा करके दिखाया। इसके बाद बारी आती है इंटीरियर डिजाइनिंग की, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आन पड़ी। दरअसल अगर बिल्डिंग के अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कम नहीं किया गया तो अंदर गोल्ड प्लेटिंग और वुड कार्विंग का काम नहीं किया जा सकता था। अब इसके लिए बिल्डिंग को पहले विंडो पैनल लगाकर सील कर दिया गया, और फिर उसके बाद एक साइड पर आइकॉनिक फैब्रिक वॉल लगा दी गई, जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर भी कम रहने लगा था। अब इसके इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो इस काम के लिए इटली और ब्राजील से 24,000 स्क्वायर मीटर मार्बल और उतना ही 24 कैरेट का गोल्ड भी मंगवाया गया था।